नमस्कार मु मोनालिसा स्वागत करुछि आपण मानकु आम कृषि राव एक वीडियो एही वीडियो रे आज हम आलोचना रो विषय रखिचे नलिता चाष विषय रे आज हम कथा हबो। तो नलिता चाष विषय आपण माने किछि ना किछि जानिथिबे, तो मु आपनकु किछिटा जणाइ देबा पई चाहूछि। तो नलिता हेउछि एक अर्थकारी फसल। नलिता साधारणतः आम राज्यर उपकूलवर्ती जिला मानकर चाष करा जाय, जेमिति कि से जिला मानक मध्यरु किछि कटक, भद्रक, बालेश्वर, केउंझर आदि एही सब जिला मानकरे प्रचुर परिमाण रे नलिता चाष करा जाय थाए। एही जिल्लार चाषी माने बहुत परिमाण रे नलिता चाष करिथांती। तो नलिता चाष साधारणतः भाबरे देखिया पई गले सब प्रकार जलवायु रे हेई पर न थाए। नलिता चाष पई उष्ण और आर्द्र जलवायु दरकार। तेबे आसंतु जानिबा नलिता चाष विषय किभଳି आमे नलिता जमी चाष पई आमे जमी प्रस्तुत करिबा, नलिता गछरे कोन सब रोग पोक लागुचंती, केते परिमाण रे आमे सार दबा, केते परिमाण रे आमे खत दबा कि अनुसार दबा किबा आमे कीटनाशक प्रयोग करिबा, तो सेही विषय आज आमे कथा हबा। नलिता साधारण भाव में देखिया पई गले उष्ण और आर्द्र जलवायु रे नलिता बहुत भल परिमाण रे होई थाए। एवं नलिता साधारणतः सब प्रकार जमी किसम रे हेई पारे, जेमिति कि आपनकर उच्च मध्यम खाल एई सब जमी मानक रे नलिता चाष करा जाय परिबो। नलिता चाष साधारणतः भाव देखिया पई गले हमर बालिया एवं जो माटी रे अधिक अम्ल थिबो सेई माटी को छाड़ी आउ सबु माटी रे प्राय नलिता चाष भल भाव रे होई परिबो। तो नलिता चाष पई हम चाषी माने साधारणतः दुईटी प्रकार बिहन हम राज्य रे मिलि थाए। तो दुईटी प्रकार बिहन होछि जोटा कि मीठा नलिता और पिता नलिता। एही दुईटी किस्मर नलिता हम राज्यर चाषी भाई माने चाष करिथांती। तो मीठा नलिता साधारणतः भाव रे हम राज्यर चाषी भाई माने सेमानक चाष जमी रे चाष करिथांती। तो मीठा नलितार किस्म हमकु जानाय पई पड़िबो। मीठा नलितार साधारणतः दुई तीनोटी किस्म अछि, मु आपनकु कहि दउछि। मीठा नलितार किस्म होउछि आपनकर नवीन, रेवती एवं महादेव। एही दुई तीनोटी किस्म बहुत भल अमल होई थाए चाष जमी रे एवं रोग पोक सहिबार शक्ति अछि एही किस्मर। तेबे आसंतु जानिबा नलिता चाष पई हम किभଳି भाबरे जमी प्रस्तुत करिबा से विषय कथा हबा। प्रथमे हमको कौन करिया पड़िबो? प्रथमे नलिता चाष करिया पई हेले हमको जमी प्रस्तुत करिया पई पड़िबो। जमी को भल भाबे 3-4 थर ओड़ गुंड चाष करिया पई पड़िबो, जहा द्वारा माटी फसफसिया हबो, उर्वर हबो, माटी रे जल धारण शक्ति बढ़िबो एवं पवन चलाचल हेई पारुथिबो। हमको सही भली भाबरे हम जमी प्रस्तुत करिया पई पड़िबो। तो तापर देखिबा नलिता चाष पई हमको गोटे एकरु केते मंजी दरकार। तो गोटे एकर को हमर 2 केजी नलिता मंजी दरकार होई थाए। एवं जेते बेले हमें नलिता मंजी पकेबा ता पूर्वरु हमको मंजी को विशोधन करिया पई पड़िबो। प्रथमे हमें नलिता मंजी को विशोधन करिबा एवं तापरे नलिता मंजी को चाष जमी रे हमें प्रयोग करिबा। यदि हम विशोधन न करिके नलिता पके देबा हुए तो परवर्ती समय रे हम चाष कला पर रोग पोक नलिता गछरे लागिबे एवं हम जति परिमाण रे अमल करिया पई चाहिथिबा अमल रो हार कमी जिवो। तो तेणु करी हमको नलिता विशोधन करिया पई पड़िबो। एथि पई आपनको विटावैक्स पावर प्रति गोटे केजी मंजी रे आपनको 2 ग्राम हिसाब रे आपण विटावैक्स पावर देबे। 2 ग्राम ता जदी आपण जानि पारु नाहंती माने 2 ग्राम ता आपनको मापिया पई सुविधा हबो। डीएसएल खोल रे आपण 2 ग्राम फटा मापिया पई आपनको सुविधा हबो। प्रति गोटे केजी बिहन रे आपनको 2 ग्राम विटावैक्स पावर सहित मंजी मिसेकी विशोधन करिकी हमको चाष जमी रे प्रयोग करिया पई पड़िबो। तो हमर जमी प्रस्तुत होई सारिथिबो, तापर हम बिहन विशोधन करि सारिथिबा एवं जमी प्रस्तुत करला बेले हमको सार एवं अणुसार रो प्रयोग मध्ये करिया पई पड़िबो अनुमोदित परिमाण रे। प्रथमे हमको जैविक खत सार माने हमर गोबर खत हमको गोटे एकर जमी रे हमको 4 टन गोबर खत हमर आवश्यक पड़ी थाए हम चाष जमी पई। ता छडा हमर भल अमल पई हमर चाषी भाई माने मध्ये रासायनिक सार मध्ये किछि परिमाण रे प्रयोग करथान। जेमिति कि हम जबखार जन सार हम प्रयोग करिबा हम चाष जमी रे 18 केजी 15 रु 18 केजी हिसाब रे हम जबखार जन सार प्रयोग करिबा एवं फॉस्फोरस सार हम 8 रु 12 केजी हिसाब रे प्रयोग करिबा एवं पोटाश सार हम
8 ରୁ 10 केजी किंबा 8 केजी आपण चाष जमी रे प्रयोग करि परिबे। भल अमल पई हमकु रासायनिक सार मध्ये हम चाष जमी रे प्रयोग करिया पई पड़िबो। एही सब सार आपण चाष जमी रे प्रयोग करि परिबे। तो हमकु प्रथम मन देखिया पई पड़िबो आमे मूल सार भाबे जेतोले आमे नलिता चाष करिबा तो हमकु मूल सार भाबे पोटास एवं फॉस्फोरस, मूल सार भाबे हमकु पोटास एवं फॉस्फोरस सार हम चाष जमी रे आमे प्रयोग करिबा। जेते बेले आमे नलिता बिहन चाष जमी रे बुणी सारिथिबा तो बिहन बुणीबार 2-3 सप्ताह परे हमकु कोड़ा कुसा करिया पई पड़िबो। माने कोड़ा कुसा करिया पई पड़िबो। हम जेते बेले आमे चाष जमी रे नलिता बिहन बुणी सारिथिबा एवं तार 2-3 सप्ताह परे 2-3 सप्ताह परे हमकु कोड़ा कुसा करिया पई पड़िबो। एवं अधिक परिमाण जदि गछ होई जाइतिबो ताहाले हमकु गछ पतला मध्ये करिया पई पड़िबो। साधारण भाव में आम जो नलिता पतला करके बुणीबा आम नलिता को जिते परिमाण पतला करके बुणीबा गछ सेते परिमाण रे भल बढ़िबो एवं अमल मध्ये भल हेबो। तो ता छडा हमकु नलिता चाष रे घास को मध्ये नियंत्रण करिया पई पड़िबो। तेबे आसंतु जानिबा नलिता चाष रे आमे घास को किभली भाव में नियंत्रण करिबा। किछि रासायनिक कीटनाशक प्रयोग करिबा किंबा जेमिति कि हमर आमे लोक लगेई कि जो घास बाचंते सेमिति करिबा। तो ए विषय आपण जदि जाने पई चाहुचंती ताहेले आपण मानन को वीडियो टी शेष जाय देखिया पई पड़िबो। जदि आपण माने मो चैनल नुआ अछंती ताहेले लाइक करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। आसंतु जानिबा आमे नलिता चाष रे किभली भाव रे घास को नियंत्रण करि परिबा। एहा मध्ये गोटे बड़ समस्या जे नलिता चाष रे बहुत परिमाण रे घास होई थाए। तो एबे लोक मानकर संख्या माने जो हमर जो लोक माने थांती घास बछा बछि करिया पई तो सेमाने प्राय राजी हुवंती नहीं, माने किछि लोक राजी हुवंती नहीं घास बछा बछि करिया पई। तो तेनु करी आमे जदि रासायनिक घास मरा प्रयोग करिबा ताहले बहुत भलो। तो नलितार मध्ये किछि क्षति हबो नै एवं घास मध्ये समूळे विनाश पाइबो। तो जेते बेले नलिता चाष आमे करिबा 18 रु 21 दिन जेते बेले हेइथिबो हमर नलिता चाषटी चाष जमी रे आमे नलिता कला परे 18 रु 21 दिन भितरे हमकु टार्गा सुपर नामक घास मरा हमकु हम चाष जमी रे प्रयोग करिया पड़िबो। तो सेटा आपनकर 1 लिटर पानी रे 2 ml 1 लिटर पानी रे आपनको 2 ml टार्गा सुपर आपण मिक्स करी गोटे द्रवण प्रस्तुत करी सेटा आपनको चाष जमी रे सेटा को स्प्रे करिया पई कि सिंचन करिया पई पड़िबो। एहा द्वारा घास समूळे विनाश पाइबो। 18 रु 21 दिन भीतर को हम जब स्प्रे करबा सेटा को हम पोस्ट इमरजेंसी कहबा। तो एहा को आमे टार्गा सुपर नामक एक घास मरा औषध को हमको 1 लिटर पानी रे 2 ml मिसाई गोटे द्रवण प्रस्तुत करी सेटा को हम नलिता चाष होइतिबा चाष जमी रे आमे स्प्रे करबा। जेते बेले 18 रु 21 दिन भीतर हमर नलिता गछटी होइतो सेही समय रे आमे स्प्रे करबा। एहा द्वारा घास वंश समूळे विनाश पाइबो एवं नलिता गछ को बढ़िया पई सुविधा हबो। तो नलिता गछ सेते परिमाण रे शक्ति पाइबो। घास रे जेते घास थाए ना कियारी रे तो सेते बेले जेते आमे सार प्रयोग करू किबा अनुसार प्रयोग करू तो एही सब खाद्य सार को घास किछि परिमाण रे ग्रहण करने थाए जहा द्वारा कि नलिता को जति की परिमाण रे मिलिबा कथा सेति की परिमाण रे मिल न थाए एवं गछटी पतन हृष्ट पुष्ट न होई दुर्बल होई थाए। तो तेनु करी हमकु प्रथमे घास वंश को समूळे विनाश करिया पई पड़िबो ताहेले जाई हमें भल नलिता उत्पादन करि परिबा। जेते बेले नलिता फसल आमे चाष करि थाउ तो एथिरे रोग पोक मानकर संख्या मध्ये देखा जाय थाए। तो आमे जे कोनोसी चाष करिबा ना काहेकि तो प्रथमे हमकु सावधान होबा पई पड़िबो। रोग पोक पई हमकु अलगा बजट चिंता करिया पई पड़िबो। नलिता गछरे साधारण भाव में रोग किंबा पोक देखा जाए। पोक हिसाब से आपको देखा गले पत्रखिया पोक देखा जाती, आपंकर संबल देखा जाती, घोड़ा पोक देखा जाती एवं अष्टपदी माइट यही पोक नलिता गछरे देखा जाए। जमी यही पोक मान को आम अति सहजरे नियंत्रण कर रासायनिक कीटनाशक प्रयोग द्वारा यही पोक मान को आम अति सहजरे नियंत्रण कर। तो आपन को रासायनिक कीटनाशक जोटा प्रयोग करेंगे तार नाम कही दूसरी। तो आप ट्राइजोफस प्लस डेल्टा मेथिलिन आपन को प्रयोग करने पड़ो आपण चाष जमी। तो यहीटा आप प्रयोग करेंगे 1 लिटर पानी रे 2 ml 1 लिटर पानी रे 2 ml आप प्रयोग द्वारा
ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆମ ନଳିତା ଚାଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ପୋକ ମାନଙ୍କର ସମୂଳେ ବିନାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିମ୍ ଅଏଲ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ନିମ୍ ଅଏଲ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ରାମେଥିନ୍ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିମ୍ ଅଏଲ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 3 ml ରୁ 4 ml ନିମ୍ ଅଏଲ ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର ନଳିତା ଚାଷରେ ରୋଗ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ 2-3ଟି କହିଦଉଛି, ଯେମିତି କି ମୂଳ ପୋଚା ଆଉ କାଣ୍ଡ ପୋଚା ରୋଗ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଗନ୍ତି। ନଳିତା ଫସଲରେ ଏହି 2ଟି ରୋଗ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏହି ରୋଗକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ନାମକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 4 ml ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 4 ml ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନଳିତା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ଆପଣ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଳିତା ଚାଷ କରିସାରିଥିବା ମାନେ ନଳିତା ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥିବା, ନଳିତା ଚାଷ କରିବାର 130 ରୁ 135 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ନଳିତା ଆମର 130 ରୁ 135 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ, ନଳିତା ଗଛର କଷି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସେଟା ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ନଳିତା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନଳିତା ଯଦି ଅମଳ କରିବା ତାହେଲେ ନଳିତାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ନଳିତା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନଳିତା ଚାଷ ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାଟି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ତ ନଳିତା ଚାଷ କରିବା ଦ୍ଵାରା ନଳିତା ଚାଷ ଆମ ମାଟିକୁ 23 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଦେଇଥାଏ, 4 କେଜି ପଟାସ ସାର ଏବଂ 12 କେଜି ଆପଣଙ୍କର ଫସଫରସ ସାର ଏଇଟା ଆମର ମାଟିକୁ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନଳିତା ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରନ୍ତି ତ ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ହାତରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଆମର ମାଟିରେ ପଡିଯାଏ ତ ସେଟା ପଚିଯାଏ। ତ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ପଚିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପଚିଯାଏ ତ ଆମ ଚାଷ ଜମିକୁ ସେହି ପଚା ପତ୍ରରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଆମର ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ, ଫସଫସିଆ ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ସହଜରେ ପବନ ଚଳାଚଳ କରିବାରେ। ଏବଂ ନଳିତା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ପନିପରିବା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପନିପରିବାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇଗଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନଳିତା ପରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନଳିତା ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୋନାଲିସା। ଦେଖା ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।